दोस्तों, शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में अब टकराव सारी हदें, सारी सीमाएं तोड़ता चला जा रहा है और बात शंकराचार्य को माघ मेले से बाहर करने तक की आ गई है। अगर अगले 24 घंटे में शंकराचार्य यूपी सरकार के नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते तो एक अपराधी की तरह उनको मेले से बाहर कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य को अब योगी जी के इशारे पर उनकी पुलिस, उनके प्रशासनिक अफसर जिस तरह का बर्ताव शंकराचार्य से कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, उससे देश का पूरा साधु संत समाज उद्वेलित है योगी के खिलाफ। चारों शंकराचार्य उद्वेलित, नाराज हैं और इस गर्मा गर्मी के पीछे जो टकराव बढ़ता चला जा रहा है शंकराचार्य वर्सेस योगी, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी फंसती हुई दिख रही है। और बीजेपी के कई बड़े नेता वो चाहते हैं कि योगी किसी तरह से मान जाएं, समझौता कर लें, माफी मांग लें शंकराचार्य से और ये मामला रफा दफा करें। वरना इसका असर ये होगा कि बीजेपी का जो कोर हिंदू वोटर है, जो बेस वोटर है, वो नाराज होगा। और वैसे भी अगले साल उत्तर प्रदेश का निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। अब दोस्तों, अगर ये सारा मामला थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि गलती जो है कहीं ना कहीं, जिसे आप मिस हैंडलिंग कहते हैं, वो पुलिस के लेवल पर हुई है, सरकार के लेवल पर हुई है। क्योंकि 18 तारीख को जब शंकराचार्य पालकी पर बैठकर गंगा स्नान करने जा रहे थे तो उनको पालकी से उतारने के लिए पुलिस ने मजबूर किया। और जब कहा सुनी हो गई तो पुलिस ने शंकराचार्य के जो भक्त थे, उनके जो शिष्य थे, उनके जो सहयोगी थे, उनकी बुरी तरह से पिटाई, ऐसी पिटाई करी जो शायद देश ने नहीं देखी थी कभी। अब दोस्तों, पुलिस से गलती हुई। साधु संतों को, शंकराचार्य के सहयोगियों को जटा से खींचकर इस तरह से जमीन पर लेटाकर पिटाई करना गलत था और इस तरह का बर्ताव कोई भी सरकार नहीं कर सकती। अब योगी सरकार के पास मौका था कि अगर वो अपने अफसरों से कहते कि भाई माफ़ी मांगो, जाके शंकराचार्य के आगे दंडवत प्रणाम कर लो, मामला सुलझ जाएगा। मामला सुलझ सकता था, लेकिन माफ़ी मांगने की जगह योगी सरकार के, योगी के लाडले अफसरों ने एक नोटिस थमा दिया। और नोटिस क्या थमाया? उन्होंने कहा कि भाई आप शंकराचार्य कहाँ के हैं, आप तो नकली शंकराचार्य हैं। ये नोटिस दिया। जाहिर तौर पर शंकराचार्य आग बबूला हो गए। लेकिन मामला यहां भी नहीं थमा। पिछले 24 घंटे में एक और नोटिस, यानी दूसरा नोटिस दिया गया और यह दूसरा नोटिस पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसमें कहा गया है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं देते तो क्यों ना आपको इस मेले से बाहर कर दिया जाए और आपकी जो जमीन है उससे आपको बेदखल कर दिया जाए इस मेले में। यानी एक तरह से एक अपराधी की तरह शंकराचार्य को तड़ी पार किया जा रहा है, मेले से ही बाहर किया जा रहा है। ऐसा सदियों में, चाहे कोई भी बादशाह हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें। हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। अब दोस्तों, सच ये है, और जैसा कि तस्वीरें जाहिर कर रही हैं, कि शंकराचार्य, उनके शिष्यों के साथ पुलिस ने बुरा बर्ताव किया। माफ़ी मांगना बनता था, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी तो जाहिर तौर पर पूरा साधु समाज जो है इस वक्त सड़कों पर आने के लिए बेताब है। और शायद 10 और 11 मार्च को दिल्ली में देश भर के साधु योगी के विरोध में इकट्ठा होने जा रहे हैं। और मामला इसलिए भी आगे ये तूल पकड़ सकता है क्योंकि सारा विपक्ष, समूचा विपक्ष देश का शंकराचार्य के पीछे खड़ा हो गया है और वो मानता है कि योगी जानबूझकर बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं शंकराचार्य पर। जिस तरह से उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में योगी जी के सरकार ने पुलिस द्वारा हमला किया है, वो बहुत चिंता का विषय है। और जो अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं, किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। अब दोस्तों, सच ये है कि अगर योगी जी या योगी जी के जो पुलिस ऑफिसर हैं प्रयागराज में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, कमिश्नर हैं,
अगर ये शंकराचार्य से माफ़ी मांग लेते, झुक कर दंडवत माफ़ी मांग लेते, साहब गलती हुई, तो हो सकता है निश्चित तौर पे शंकराचार्य माफ़ कर देते, साधु माफ़ कर देता और ये मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि योगी शायद इस मूड में नहीं दिख रहे। योगी शायद आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा क्यों आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन आज योगी ने एक मीटिंग में तो गजब ही बोल दिया। उनकी बातों से ऐसा लगा कि शायद शंकराचार्य को वो भूले नहीं हैं और उस चैलेंज का मुकाबला करना चाह रहे हैं जो शंकराचार्य उन्हें दे रहे। उन्होंने इस मीटिंग में शंकराचार्य का बिना नाम लिए हुए इशारे इशारे में कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो साधु की आड़ लेके, धर्म की आड़ लेके सनातन को बदनाम करना चाह रहे हैं और ऐसी चुनौती से निपटना चाहिए। सुन लीजिए, योगी जी को भी सुन लीजिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब दोस्तों, अगर आप शंकराचार्य देखें तो देश में 4 शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य आज से नहीं, सदियों से वो हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं, धर्मगुरु माने जाते हैं और जितने भी हिंदू हैं सब उनके आगे झुकते हैं। सवाल इस बात का है कि महंत योगी आदित्यनाथ, अगर आप हायरार्की देखें हिंदू समाज की, संत समाज की, तो महंत को भी झुकना चाहिए शंकराचार्य के आगे। लेकिन योगी क्यों नहीं झुक रहे? क्या वजह है? क्या कोई पर्सनल मामला है? किस वजह से योगी माफ़ी नहीं मांग रहे? उनके ऑफिसर माफ़ी नहीं मांग रहे, बल्कि इसको तूल दे रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी को उससे नुकसान हो रहा है। योगी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। समझ से बहुतों के परे है कि आखिर वजह क्या है। क्या कुछ माइंडसेट उनका ऐसा है या कुछ पुरानी अदावत है या योगी जी चिड़े हुए हैं तो क्यों चिड़े हुए हैं? ये मुझे लगा कि इस मसले के भीतर उतरना चाहिए। और आज मैंने एक ऐसे स्वामी जी को बुलाया है जो द्वारका के जो शंकराचार्य हैं उनके सहयोगी हैं और जो ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं यानी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनका झगड़ा चल रहा है इस वक्त योगी आदित्यनाथ से, उनके भी करीब हैं। योगी जी को भी जानते हैं, सारे शंकराचार्य को भी जानते हैं। मैंने उनसे वजह पूछी कि आखिर वजह क्या, कारण क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, झुक क्यों नहीं रहे, माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे, मामला निपटा क्यों नहीं रहे। और मुझे लगता है कि आप उनको ज़रूर सुनिए। गुजरात से सीधे लाइव हो रहे हैं स्वामी किशोर शास्त्री तवे। शास्त्री जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सीधे लाइव जुड़े हैं गुजरात से और आप क्योंकि शंकराचार्य के प्रवक्ता भी हैं, उनके साथ सहयोगी भी हैं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अचानक कल रात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उनको एक और नोटिस दिया है, फ्रेश नोटिस दिया है और ये कहा है कि वो तत्काल ये जगह खाली करें और क्यों ना उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। उनको माघ मेला या किसी भी इस तरह का उत्तर प्रदेश में स्थान है, उनको कोई जगह ना दी जाए। एक तरह से जैसे खाली कराने का नोटिस दिया जाता है, उस तरह का नोटिस दिया। इस पर आपको क्या कहना है? इसका मतलब यह है कि प्रशासन अभी भी शंकराचार्य से लड़ने के मूड में है। या तो विद्वेषपूर्ण मन में जो भावना है उस द्वेष को पूरा करने के लिए कोई ना कोई हथकंडे अपना रहे हैं। अधिकारियों का अपना हाथा बनाकर किसी न किसी प्रकार से उनको ये लड़ाई चालू रखनी है। आशा तो ये की जानी चाहिए थी कि कहीं ना कहीं समाधान निकले, कहीं ना कहीं रास्ता निकले, कहीं ना कहीं सब लोग आए, क्षमा प्रार्थना करें या कोई भी रास्ते से इस बात को समाप्त किया जाए। और सभी जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने भी, कल डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का भी निवेदन आया कि मैं आशा करता हूं कि दोनों जो अपने अपने लोग हैं वो एक दूसरे के साथ बैठकर मिलकर ये सब समाधान करें। लेकिन इस नोटिस से तो ये क्लियर हो जाता है कि उनकी अभी विद्वेष की भावना उनके मन में भरी पड़ी है और उनको कोई न कोई प्रकार से इस वितंडा को चालू रखना है और उनको डैमेज करना है किसी भी प्रकार से शंकराचार्य को, कि अगले चुनाव में शंकराचार्य का कोई प्रतिनिधि या शंकराचार्य की तरफ से जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में विधानसभा में गायिका उम्मीदवार खड़ा करने की बात है उसमें सफलता न मिले, उसके लिए वो लोग ये शंकराचार्य नहीं है ऐसा घोषित करवाने के लिए अथवा इस प्रकार सा प्रोपोगंडा फैलाने के लिए इस बात को लेकर शंकराचार्य को कोई न कोई प्रकार से क्षति पहुंचाना चाहते हैं। तो पब्लिक में ये भ्रम फैलाने के लिए उस बात को ये तवज्जो दे रहे हैं। तो कल ये नोटिस दिया, आज ये दिया, कल और भी कुछ कर सकते हैं। अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है। एक चीज़ और आचार्य जी, क्योंकि आप सारे शंकराचार्यों के साथ रहते हैं और उनके सहयोगी हैं, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था आपसे कि
मैंने देखा, बहुत सी वीडियो क्लिप्स मैंने देखी जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो पैर छू रहे हैं शंकराचार्य के, और भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता पैर छू रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं, आरएसएस सम्मान करती। तो योगी जी के साथ क्या हो गया कि प्रधानमंत्री झुक रहे हैं लेकिन योगी जी सीधे मोर्चा खोल रहे हैं। और आज तो योगी जी ने अपने ताजा भाषण में कहा है कि बिना नाम लिए कहा है कि भाई ये जो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद हैं शंकराचार्य, ये कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में सनातन को नुकसान कर रहे हैं। नाम नहीं लिया योगी जी ने, लेकिन इशारा शंकराचार्य की तरफ है कि धर्म की आड़ में सनातन को का अपमान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? वस्तुतः तो जो बात एक उंगली आप किसी की ओर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी ओर उठती है। यही बात योगी जी पर लागू की जाती है। आप भगवे कपड़ों में राजनीति कर रहे हैं, यानी सनातन की आड़ में आप भी तो राजनीति खेल रहे हैं। तो जो बात आप शंकराचार्य के लिए कह रहे हैं वो तो आपको लागू होती है। और रही बात जहां तक आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पैर छू रहे हैं, तो इतना विवेक नरेंद्र मोदी में बचा है और कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी है कि जिसके कारण से वो उनके पैर छूने तक सामने आए, तो वो साहस नहीं कर रहे हैं। और योगी जी जब ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि अकड़ नहीं गई है। जो घमंड होता है व्यक्तियों का, अकड़ जो होती है, घमंड जो होता है, अहंकार जो होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। सूखा लकड़ा और मूर्ख कभी नमन नहीं करते, वो टूट जाते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। वस्तुतः होना तो ये चाहिए था कि आपने भगवा चोला पहना है तो आप सनातन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, और आपके पास से अपेक्षा संत समाज रखता है कि संत समाज ये चाहता है कि एक जब संत भगवाधारी बैठा है तो वो बाकी संतों का कुछ ख्याल रखेगा, कोई ना कोई अपने समाज का भी ख्याल तो रखता है। तो योगी जी सनातन के हैं, संत हैं, मुखिया हैं, तो उनको तो ये ख्याल रख के ऊपर से रातों रात दौड़ के पहुंच जाना चाहिए, महाराज जी कोई तकलीफ हो तो मैं समाधान करवा देता हूं। लेकिन तो इसका मतलब है कि उनकी अकड़, उनका घमंड बाहर छलक रहा है। अभी भी उनके मन में जो अहंकार है वो कूट कूट कर जो भरा पड़ा हुआ है वो बाहर आ रहा है। कोई राजनेता ऐसा अहंकारी नहीं होना चाहिए। अखिलेश को शंकराचार्य जी ने कितनी खरी खोटी कही है, लेकिन अखिलेश आज फोन करके उनके समाचार पूछ रहे हैं। तो जिस प्रकार से तो राजनेता ऐसा होना चाहिए कि जो संतों के सामने राजसत्ता को हमेशा झुकना पड़ता है और झुकना चाहिए। यही हमारी संस्कृति और सभ्यता रही है। क्या आपको लगता